हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। देखिए, श्रीमद् भागवत गीता के जो 18 अध्याय हैं उनमें 13 अध्याय हमारे पूर्ण हो चुके हैं। अब चतुर्दश अध्याय जो है ये गुणत्रय विभाग योग, ये अब आपके सामने है। इसमें भगवान ने प्रकृति एक मनुष्य के निर्माण के बारे में बहुत सटीक जानकारी दी है। वे हम तो ये समझते हैं कि पुरुष स्त्री के संयोग से ही आदमी की रचना होती है, या पंच महाभूतों का संयोग ही पुरुष के निर्माण के लिए पर्याप्त है। तो इसी बारे में विशेष जानकारी अर्जुन को दे रहे हैं श्री कृष्ण जी। तो उसमें आगे चलते हैं। प्रकृति और पुरुष द्वारा जगत की उत्पत्ति। श्री भगवान वाच परम भूव पर अक्ष्यामि ज्ञानान मानमुत्तमम् यज् जातवा मुनि सर्वे पराम सिद्धिमितो गता। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, समस्त ज्ञानों में भी सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को मैं तेरे लिए फिर से कहता हूँ, जिसे जानकर सभी संत मुनियों ने इस प्रकार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त किया है। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम सार्थमयमागतः सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इस ज्ञान में स्थिर होकर वह मनुष्य मेरे स्वभाव को ही प्राप्त होता है। वह जीव न तो सृष्टि के प्रारंभ में फिर से उत्पन्न होता है और न ही प्रलय के समय कभी व्याकुल होता है। मम योनिर्महं तस्मिन् गन्धर्वदयामहं संभवे सर्वभूतानां ततो भजति भारत। हे भरतवंशी, मेरी यह 8 तत्वों वाली जड़ प्रकृति, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार ही समस्त वस्तुओं को उत्पन्न करने वाली योनि माता है, और मैं ही ब्रह्म आत्मा रूप से चेतन रूपी बीज को स्थापित करता हूँ। इस जड़ चेतन के संयोग से ही सभी चर अचर प्राणियों का जन्म संभव होता है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तये संभयन्ति या तासाम ब्रह्मा महदोनिरः बीज पिता। हे कुंती पुत्र, समस्त योनियों जो भी शरीर धारण करने वाले प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सभी को धारण करने वाली ही जड़ प्रकृति ही माता है, और मैं ही ब्रह्म रूपी बीज को स्थापित करने वाला पिता हूँ। प्रकृति के गुणों की क्रियाशीलता। सत्यम रजसतम इति गुणा प्रगति संभवा निबदन्ति महाभावो देहे देही न वयम। हे महाबाहु अर्जुन, सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण, यह तीनों गुण भौतिक प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। प्रकृति में उत्पन्न तीनों गुणों के कारण ही अविनाशी जीवात्मा शरीर में बंध जाती है। तत्र सत्तवं निर्मल तत्तवा तत्प्रकाशमकामयं सुख संगेन वृदाति ज्ञान संगेन चानद। हे निष्पाप अर्जुन, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण पाप कर्मों से जीव को मुक्त करके आत्मा को प्रकाशित करने वाला होता है, जिससे जीव सुख और ज्ञान के अहंकार में बंध जाता है। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णा संग संग समुद्रमयं तन्निबन्धाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। हे कुंती पुत्र, रजोगुण को कामनाओं और लोभ के कारण उत्पन्न हुआ समझ, जिसके कारण शरीरधारी जीव सकाम कर्मों फल की आसक्ति में बंध जाता है। तमस्तव ज्ञानज विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां परमादालश्च निद्रावितश्च निबध्नाति भारत। हे भरतवंशी, तमोगुण को शरीर के प्रति मोह के कारण अज्ञान से उत्पन्न हुआ समझ, जिसके कारण जीव प्रसाद पागलपन में व्यर्थ के कार्य करने की प्रवृत्ति, आलस्य और निद्रा द्वारा बंध जाता है। सत्तवं सुखे सज्जानि रजः कर्माणि भारत ज्ञानवामर्ते तु मम परमादे सजयत्युत। हे अर्जुन, सतोगुण मनुष्य को सुख में बांधता है, रजोगुण मनुष्य को सकाम में बांधता है,
और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर प्रमाद में बांधता है। रजस्तम सर्माभियम सत्यम भवानि भारत रजय सत्तवम तमस्रेव तम सत्वम रजसतता। हे भरतवंशी अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण के घटने पर सतोगुण बढ़ता है, सतोगुण और रजोगुण घटने से तमोगुण बढ़ता है, और तमोगुण और सतोगुण घटने पर तमोगुण बढ़ता है। तो इसी तरह सर्वद्वारेषु देहेऽस्मि प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा यदा विद्यादिवर्धम सत्यमित्युते। जिस समय इसके शरीर सभी 9 द्वारों, 2 आँखें, 2 कान, 2 नथुने, मुख, गुदा और उपस्थ में ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है, उस समय सतोगुण विशेष बुद्धि को प्राप्त होता है। लोभे पर्वतीराम्भे कर्मणामश्म्यं स्पृहा रजस्यतेनि जायन्ते वीरवृद्धे भरतवर्षे। हे भरतवर्षियों के में श्रेष्ठ, जब रजोगुण विशेष वृद्धि को प्राप्त होता है, तब लोभ के कारण उत्पन्न होने कारण फल की इच्छा से कार्यों को करने की प्रवृत्ति और मन की चंचलता के कारण विषय भोगों को भोगने की अनियंत्रित इच्छा बढ़ने लगती है। अप्रकाशो अप्रवती श्रेयस परमादो मोह एव च तस्मेतामि जायन्ते वीरवृद्धे कुरुन्दनन्। हे कुरुवंशी अर्जुन, जब तमोगुण विशेष रूप वृद्धि को प्राप्त होता है, तब अज्ञान रूपी अंधकार कर्तव्य कर्मों को न करने की प्रवृत्ति, पागलपन की अवस्था और मोह के कारण न करने योग्य कारण की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। यदा सत्तवे परबुद्ध्यतुम परलवयति देह भृत तदोतम विद्या लोकानमलनान्ति प्रतिपद्यते। जब कोई मनुष्य सतोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त होता है, तब वह उत्तम कर्म करने वालों से के निर्मल स्वर्ग लोगों को प्राप्त होता है। रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगी से जायते यथा परलीनस्तिमसु मूढ़ योनिसो जायते। जब कोई मनुष्य रजोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त होता है, तब वह साकाम कर्म करने वाले मनुष्यों में जन्म लेता है, और उसी प्रकार तमोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त मनुष्य पशु पक्षियों आदि निम्न योनियों में जन्म लेता है। कर्मणे सुकृत स्थाहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसयतु फलम दुखम ज्ञानम तमसे फलम। सतोगुण में किए गए कर्म का फल सुख और ज्ञान युक्त निर्मल फल कहा गया है। रजोगुण में किए गए कर्म का फल दुख कहा गया है, और तमोगुण में किए गए कर्म का फल अज्ञान कहा गया है। सत्तवास अजायते ज्ञानम रजसो लाभ एवं च परमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञानमेव च। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से निश्चित रूप से लोभ ही उत्पन्न होता है, और तमोगुण से निश्चित रूप से प्रमाद मोह अज्ञान ही उत्पन्न होता है। उद्धर्वगच्छति सत्तवतस्था मध्य तिष्ठति राजसा जगन्य गुणवर्ती अस्था अधोगच्छति तामसा। सतोगुण में स्थित जीव स्वर्ग के उच्च लोगों को जाता है, रजोगुण में स्थित जीव पृथ्वी मध्य में पृथ्वी लोक में ही रह जाता है, और तमोगुण में स्थित जीव पशु आदि नीच योनियों में नरक को जाते हैं। गुणातीत पुरुष के लक्षण। नान्य गुणभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणे भक्षये परम वेत्ति मब्बोधावम सो अतिगच्छति। जब कोई मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता है और स्वयं को दृष्टा रूप में देखता है, तब वह प्रकृति के तीनों गुणों से परे स्थित होकर मुझ परमात्मा को जानकर मेरे दिव्य स्वभाव को ही प्राप्त होता है। गुणानेतान तिन्य तिन्न देही देह समुद्रवान
जन्म मृत्यु जरा दुखैर्विमुक्तो अमृतम वर्षुते। जब शरीरधारी जीव प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है, तब वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा और सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त होकर इसी जीवन में परम आनंद स्वरूप अमृत को भोग करता है। अर्जुन उवाच कैलिंगेस्तीन गुणान्ते तेनान्तितो भवति भर्पो किमाचारे कथम चेता अस्त्रीन गुणान निर्वर्तते। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, प्रकृति के गुणों को पार किया हुआ मनुष्य किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है और उसका आचरण कैसा होता है, तथा वह मनुष्य प्रकृति के 3 गुणों को किस प्रकार से पार कर पाता है। श्री भगवान उवाच प्रकाशम न परवर्ती च मोहवेव च पांडवा न देष्टि संपर्वतानि न निवृतानि का अंशति। श्री भगवान ने कहा, जो मनुष्य ईश्वरीय ज्ञान रूपी प्रकाश सतोगुण और कर्म करने की आसक्ति रजोगुण और मोह रूपी ज्ञान तमोगुण के बढ़ने पर कभी भी उनसे घृणा नहीं करता है तथा समान भाव में स्थित होकर न तो उनमें प्रवृत्ति रहता है और न ही उसमें निवृत्त होने की इच्छा ही करता है। उदासीन वदासीनो गुणेरियो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्तवेव यो अववति स्थिति ने अंगयते। जो उदासीन भाव में स्थित रहकर किसी भी गुण के आने जाने से विचलित नहीं होता है और गुणों को ही कार्य करते हुए जानकर एक ही भाव में स्थिर रहता है। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टा समकांजन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुलप निंदा तम संस्तुति। जो सुख और दुख में समान भाव में स्थित रहता है, जो अपने आत्म भाव में स्थित रहता है, जो मिट्टी पत्थर और स्वर्ण के समान एक समान समझता है, जिसके लिए न तो कोई प्रिय होता है और न ही कोई अप्रिय होता है, तथा जो निंदा और स्थिति में अपना धीरज नहीं खोता है। मानापमानयो स्तूले अस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीति सा उच्यते। जो मान और अपमान को एक समान समझता है, जो मित्र और शत्रु के पक्ष में समान भाव में रहता है तथा जिसमें सभी कर्मों के करते हुए भी कर्तापन का भाव नहीं होता है, ऐसे मनुष्यों को प्रकृति के गुणों से अतीत कहा जाता है। मान चयो अव्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान् समतीयते ब्राह्मण भू या ये कल्पते। जो मनुष्य हर परिस्थिति में बिना विचलित हुए अनन्य भाव से मेरी भक्ति में स्थिर रहता है, वह भक्त प्रकृति के तीनों गुणों को अतिशीघ्र पार करके ब्रह्मा पद पर स्थित हो जाता है। ब्रह्माणो ही प्रतिष्ठाय मरतया वयम संचय शाश्वतस्य च धर्मस्य सुख इससे कांति कष्ट च। उस अविनाशी ब्रह्म पद का मैं ही अमृत स्वरूप, शाश्वत स्वरूप, धर्म स्वरूप और परमानंद स्वरूप एकमात्र आश्रय हूँ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे प्राकृतिक गुण विभाग योगो नाम 14 अध्याय। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र रूप श्रीमद्भागवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में प्राकृतिक गुण विभाग योग नाम का 14वां अध्याय संपूर्ण हुआ। देखिए, ये 14वां अध्याय जो है, ये गुण त्रय विभाग योग बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कृष्ण जी ने मनुष्य की जो प्रकृति है, किस प्रकार से मनुष्य का निर्माण होता है, कौन से गुण उसके अंदर होने चाहिए, किन गुणों से उसे स्वर्ग लोग, यम लोग, मृत्यु लोग जो भी प्राप्त होता है उसके कर्मों के, उसके बारे में समझाया गया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस अध्याय का जो अध्ययन जरूर करें, आपके जीवन में बहुत सफलताएं मिलेंगी। और अगर आपने मेरा चैनल अमरेश भारद्वाज दुनिया एबी दुनिया अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें। आगे भी मैं धर्म संबंधी जानकारी आपको देता रहूँगा। थैंक यू।